मुल्क में आम इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। इलेक्शन के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार की तारीख मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की मुजवज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के साथ ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन 30 नवंबर को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुनेगा। पहला बेंच 1 नवंबर को इस्लामाबाद, शिकारपुर, खुस्तार, सियालकोट और राजनपुर के अजला की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। दूसरा बेंच खुर्रम, अटक, जहलम, कोहाट और करंगी के एतराज़ात सुनेगा। कराची ईस्ट, मूसाखेल, लोधना, नौशहर फिरोज और दीगर अजला की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत भी 2 नवंबर को होगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शिकायत पर नोटिस जारी। 10 नवंबर तक शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो लीक पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में भी शिकायत काउंसिल में आई थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के अखराज मुकदमा और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 51 सब सेक्शन ए के तहत मुल्जिम ठहराया गया। सेक्शन के तहत जुर्म की सजाए मौत या 14 साल कैद है। साइफर खो देने के हवाले से सेक्शन 51 का इतलाक होता है, जिसकी सजा 2 साल कैद है। दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद खान को सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी। हुकूमत की गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजने की तैयारियां मुकम्मल। एक्शन प्लान मुरतब। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। अब कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के इनखला से मुतालिक तारीख में तोसी नहीं होगी। अफगान मुहाजिरीन के इनखला से मुतालिक जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग मुकम्मल कर ली। अब हमारे लोग मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। हमने बलोचिस्तान में कारोबार नहीं स्मगलिंग बंद की। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है, मगर रियासत इस चैलेंज से नबरद आजमा होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास 31 अक्टूबर की डेडलाइन है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह कर दिया। कहते हैं 1 नवंबर से ऑपरेशन होगा। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर कहते हैं तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर से पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा। 33,000 लोगों की निशानदही की है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। पकड़े गए लोगों को आरजी कैंप में एहतराम के साथ रखा जाएगा। 24 खुदकुश धमाकों में से 14 धमाकों में अफगान खुदकुश हमलावर थे। पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया है। सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की मुलाकात। 21 अक्टूबर को तारीखी जलसे पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की मेहनत को सराहा। कौमी एयरलाइन को रेस्क्यू करने के लिए विफाक का एक्शन। 20 अरब रुपए का नया कर्ज और हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। इदारे को कर्ज देने के लिए वजारत खजाना की कमर्शियल बैंक को हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक पीआई को कर्ज दिलवाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से हिदायत जारी की गई। कौमी एयरलाइन की 11 रोज़ में 500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और हसास इदारे का नुमाइंदा शामिल। कमेटी तयन करेगी धरने के अहकामात किसने दिए और मैनेज किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा। कमेटी शवाहिद इकट्ठे और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेगी। कमेटी 1 दिसंबर तक रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी।
लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा फैसला। सूबाई दारुल हुकूमत में साइकिल किराए पर देने के मुख्तलिफ पॉइंट बनाने के लिए स्कीम बनाने का हुक्म। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक और साइकिल इस्तेमाल करने वालों की हौसला अफजाई की पॉलिसी बनाने की हिदायत। ईंटों के भट्टों को नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का भी हुक्म। अदालत ने बाबू साबू इंटरचेंज के करीब जारी प्रोजेक्ट जारी रखने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने मंसूबे का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला सिंध ने रावलपिंडी रिंग रोड के तामीराती कामों को सराहा। कहते हैं लियारी एक्सप्रेस वे और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट से कराची के मसाइल हल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मंसूबों में पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पिंडाल सजाने का शेड्यूल जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कल खानेवाल में सियासी पावर का मुजाहरा करेगी। जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक अवान और ओन चौधरी का जलसा गाह का दौरा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जहानी और खानेवाल से उठने वाली आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजेगी। 15 साला महरूमियों को ख़त्म करेंगे। ओन चौधरी बोले जहानिया की आवाम मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए घरों से निकले।